कोई जगह नहीं है इस्लाम में ना। इसीलिए बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा होगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ, तुम ज़रा एडवांस में सुभान अल्लाह कहो। फिर मैं जनाब वाला एक हदीस सुनाता हूँ। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? टेंशन तो नहीं है? घंटा हो जाएगा तो खुद ही देख लूँगा, 10 ही मिनट रह गए घंटे में को। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान हो गई, अभी पढ़ी थी ना? जी जी। फिर ये हजरत बिलाल आए हैं, मुस्तफ़ा के हुजरे पर आए हैं। अंदर मुस्तफ़ा हैं। बिलाल कहते हैं हाथ जोड़ के, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा है सरकार आ जाइए। जी जी बेशक। कोई आवाज नहीं आई। फिर बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, नहीं आई आवाज। फिर हजरत बिलाल ने थोड़ी देर के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, ज़ईफ सी आवाज आई, मुर ले अबी बकरी नहीं युसल्ली बिन्नास। बिलाल, बिलाल अबू बकर से कहो कि वो मेरे मुसल्ले को संभालें। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, क्या। जी बेशक, सुभान। नहीं कहा कि अली से कहो। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। परिवारवाद का कोई मकाम नहीं है यहाँ, इस्लाम है ये। डेमोक्रेसी इन्होंने ही सिखाई है दुनिया को। जी जी बेशक बेशक, जोर से बोलो। सुभान। जमहूरियत लोकतंत्र का पहला पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है, अदल मुसावात और भाईचारगी का पहला पैगाम अगर किसी ने दिया है तो मक्के और मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। यही डेमोक्रेसी है। यहाँ परिवारवाद का कोई जगह नहीं है। ये नहीं फरमाया कि हजरत अली से कहो, हालांकि हजरत अली कौन है? हजरत अली दामाद पैगंबर हैं। हजरत अली कौन है? मेरे सर के ताज और मेरे दिल के मालिक हैं। शेर खुदा है वो, फातिह खैबर है वो, असदुल्लाहिल गालिब है वो। ऐसा पहलवान है जनाब अरब का कि पूरी दुनिया कांपती है मेरे अली के नाम से। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के दरबार में अपना नजराने अकीदत यूं पेश करते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली यानी हजरत अली को सलामी देने के लिए बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। बेशक, सुभान अल्लाह। वो है अली, मगर आवाज सिद्दीक को। जी बेशक बेशक। मुरले अभी बकरी नहीं उसलिए बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। हजरत बिलाल को बड़ा दुख हुआ, कोई जाएगा नहीं भाई। बैठ जा रे, कोई जाएगा नहीं। कैसे शैतान लेकर चले जाएगा तुम्हें मुस्तफा का जिक्र छोड़कर? जी क्या बात है। कैसे तुम शैतान की उंगली पकड़ के चले जाओगे हुजूर का जिक्र छोड़कर? वैसे तो तुम ये कहते हो हम नबी पे जान दे देंगे, जान कहते हो, झूठ बोल रहे हो, तुम 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो। जी जी बेशक। बैठे रहो, जिस शान से बैठे हो ऐसे ही बैठे रहो। जी जी, खुदा तुम्हें खुश रखे। आमीन। कोई नहीं जाएगा, तुम्हें खुश रखे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। मैंने कोई पूरी रात का ठेका नहीं लिया है ना, मैं अपने मुंह के अंदर शेरवानी का बटन रख के बैठा हूँ कि जब तक भूलेगा नहीं तकरीर चलती रहेगी। जी जी, ऐसा भी नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो ऐसे ही। हुजूर का जिक्र है। जी बेशक बेशक। हजरत बिलाल जनाबे वाला इतने अफसरदा हुए, ऐसे गमगीन मस्जिद में नहीं गए, मदीने में गलियों में घूम गए। अरे अब क्या होगा लोगों, मुस्तफ़ा तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मेरे सरकार फरमाया वो नहीं आएंगे मुसल्ले पे। हजरत अबू बकर को कहा है वो नमाज पढ़ाएं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? किसी ने हाथ पकड़ा कर बिलाल मस्जिद में को चलो। हजरत मोहतरम हजरत बिलाल मस्जिद में आए। सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा जान रहमत का हुक्म वाला पेश किया गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे आ गए और मुसल्ला इमामत संभाल लिया सिद्दीक़ अकबर ने। आ गए, नमाज पढ़ाने लगे। 4 रकत की नमाज थी। सिद्दीक़ अकबर ने नमाज की नियत मान ली, अल्लाह
अल्लाह अकबर, खड़े हो गए और नमाजी सारे के सारे पीछे खड़े हो गए। ना इमाम का जवाब ना मुक्तदियों का जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सिद्दीक इमाम है, कोई अली कोई जनाब मामूली इमाम है? सिद्दीक कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया है। जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। नबियों के बाद सबसे बड़ा सच्चा, जिस सच्चे का दामन हमें थामने का हुक्म दिया गया है। जी जी बेशक, क्या बात है, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे सच्चों का दामन थामो। आ गए मुसल्ले पे, खड़े हैं मुसल्ले पे, नमाज शुरू हो गई। एक रकत हो गई, दो हो गई। जब 2 रकतें हो गई तो हुजरे पाक में मुस्तफ़ा जान रहमत को इफाका हुआ। इफाका हुआ, 2 गुलाम खादिम अंदर थे। सरकार ने ज़रा सी अधखुली आँखों से सरकार ने अपने गुलामों को देखा, इरशाद फरमाया बहुत बारीक सी आवाज़ में, कहाँ हैं मेरे गुलाम? अर्ज़ किया सरकार नमाज में हैं। कहा कौन पढ़ा रहा है? कहा अबू बकर सिद्दीक पढ़ा रहे हैं। इरशाद फरमाया हमें लेके चलो, हम देखना चाहते हैं कि हमारे गुलाम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। वाह वाह क्या बात। बुखारी शरीफ की हदीस है। बस दोनों गुलामों ने कंधों पर मुस्तफ़ा जान रहमत का हाथ लिया। जी जी हुजरा पाक से बाहर आए, साइड से आए। जैसे ही मुस्तफ़ा मस्जिद में जैसे ही कदम नाज रखा, मस्जिद में खुशबू बिखर गई। वाह वाह क्या बात है जी। और क्या खुशबू है मेरे तुम्हारे नबी की, क्या खुशबू है? ऐसी खुशबू है जिस रास्ते से गुजर गए पता लगाने की, जिस रास्ते से गुजर गए पूछने की जरूरत ही नहीं कि इधर से कौन गया है। ये मुस्तफ़ा की खुशबू है। मेरे आला हजरत बोलते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और क्यों ना महके जी, वो एक लॉजिक है महकने के पीछे भी। महकने के पीछे भी एक वजह है, एक बड़ा कारण है। हमने कहा बताइए क्या कारण है? तो कहते हैं कारण ये है कि लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, और सताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और फिर एक शेर और ही सुन लीजिए, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ओ लोगो ये मुस्तफा है, महक गई मस्जिद। जी जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है। मुफ्ती यूनुस रजा हैं, कारी खलीकुर जमा हैं, मौलाना कारी इंतजार साहब हैं। ये हमारे बहुत मुफ्ती अखलाक, मुफ्ती आजम के मुफ्ती हैं ये। जी रज़वी दारुल इफ्ता के मुफ्ती रहे हैं ये, मामूली हस्ती नहीं है ये। जी मगर वही दाल घर की मुर्गी ऐसे ही तो है जी ये भी गुजरात से आते तो कुछ ज्यादा मतलब मामला होता जी है। तो जसपुर के अपनों की भी कदर करो, सर पे बैठाओ ऐसों को। मेरे मुफ्ती आजम के रज़वी दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं, और इसका सबूत अब से 1970 में एक रिसाले में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हलाल जानवर में, इस पर इनका फतवा है। उस फतवे पे मुफ्ती आजम का साइन है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर तुम्हारी तो ख्वाहिशें ही समझ में नहीं आती। अल्लाह तुम पे और मुझ पे फजल फरमाए। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जैसे ही महकी मस्जिद, जी जी बेशक बेशक। वैसे ही पिछले नमाजियों ने
काबे की तरफ आराम से खड़े थे, काबे की तरफ मुंह करके। जैसी खुशबू से पता लग गया कि हुजूर आ रहे हैं तो बजाय ऐसा चेहरा करने के ऐसा कर लिया हुजूर की तरफ को। नमाज हो रही है, जितने भी नमाजी हैं सब हुजूर को देख रहे हैं। इमाम साहब का चेहरा काबे की तरफ, शुदा शुदा पता चल गया इमाम साहब को भी कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं, तो वो भी मुस्तफ़ा को ही देखने लगे और नमाज चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, बेशक सुभान अल्लाह। नमाज रनिंग पोजीशन में, नमाज स्टॉप नहीं, नमाज डिसकंटिन्यू डिसकनेक्ट नहीं हुई, नमाज चल रही है, रनिंग पोजीशन है। अब हजरत सिद्दीक अकबर भी नबी को ही देख रहे हैं, सारे नमाजी भी नबी को ही देख रहे हैं। भांग खाया हुआ कोई बेहुदा मुफ्ती देवबंदियों का अगर इस मंजर को देख ले तो फौरन सबकी टूट गई सबकी टूट गई, चेहरा उधर से हट गया, सबकी टूट गई। काबे की तरफ से चेहरा हट गया। अब सवाल यह है कि टूटी या बची? 2 रकअत हो गई। और इतना ही नहीं, देखते देखते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटने लगे कि अब हुजूर आ गए तो मेरी क्या औकात। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने यूं हाथ का यूं इशारा किया और हाथ को हिलाया और हाथ पाक को, दस्ते पाक को हिला के मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, इब्ना इब्ना या अबा बकर, इब्ना इब्ना अबा बकर, अबू बकर पढ़ाते रहो, अबू बकर पढ़ाते रहो। इसका मतलब यानी 2 हो गई, 2 और पूरी कर लो। जी बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है सर। आज की किताबों में देवबंदियों ने लिखा है अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, बैल का और गधे का ख्याल आ जाए तो हो जाएगी, नबी का ख्याल आ जाए तो नहीं होगी। ये देवबंदियों ने अपनी किताब में लिखा है। काय का झगड़ा? झगड़े तो यही है, अकीदे का ही तो झगड़ा है। जनाबे वाले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ले बुखारी उठा पढ़ ले, हदीस पढ़, हदीस की तफसीर पढ़, ये क्या हुआ? वो तो तू तसव्वुर की बात कर रहा है, यहाँ तो पूरी ज़ाते मुस्तफ़ा सामने है। जी जी, क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी, बेशक बेशक, बहुत ज़ाते मुस्तफ़ा सामने है। मैंने सिद्दीक़ अकबर से पूछा, हुजूर नमाज रह गई है, बच गई है, टूट गई, तो जनाबे वाला सिद्दीक़ अकबर का किरदार कहता है मेरे गुलाम इमरान हनफी टूटने की बात करता है, नमाज और मजबूत हो गई। सैयदना उमर फारूक आज़म ने फरमाया और मजबूत, हजरत उस्मान गनी फरमाते और मजबूत, उनके मौलाए कायनात के किरदार ने जवाब दिया और मजबूत, सहाबाए किराम के किरदार कहता और मजबूत, मुज्तहिदीन कहते और मजबूत, फुक़हा कहते और मजबूत, मुहद्दिसीन कहते और मजबूत, अइम्मा कहते हैं और मजबूत, सालेहीन कहते हैं और मजबूत। मैंने कहा वजह मजबूती की, तो कहने लगे तू देख रहा है उधर से काबे की तरफ से चेहरा हटा, मगर ये नहीं देख रहा उधर से हटा तो किधर को गया? बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। अरे सामने अगर काबा है, जी जी जी, तो साइड में काबे का काबा है, इधर काबा है तो इधर काबे का काबा है। खुदा की कसम सच्चाई है, हकीकत है, रियलिटी है, फैक्ट है कि मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। और उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर काबा झुकता है आमिना के लाल की तरफ, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बड़ा खुशक अंदाज है तुम्हारा सुनने का, हैं? क्या मार्केट में लॉस ज्यादा हो गया हैं? अल्लाह तुम्हारी मार्केट में फ़ायदा पहुंचाए, अल्लाह तुम्हारी लकड़ी मंदी में बरकत अता फरमाए। हाँ ठीक है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी लकड़ी मंडी को और फ़रोग़ अता फरमाए। इसलिए दुआ कर रहा हूँ, पता नहीं किसकी आमीन से बेड़ा पार लग जाए। फिर भरपूर शाह मियाँ की मजलिस है, इंशाअल्लाह ऐसे वली अल्लाह ताला सलामत रखे और तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी लकड़ी मंडी को सलामत रखे, तुम्हारे कारोबारों को सलामत रखे और खूब तरक्की आता फरमाए और भरपूर शाह मियाँ का फैज़ान तुम पे जारी फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन। ऐसे ही ज़रा गर्म माहौल में ऐसे ही सुनते रहो, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दिन फैज़ान आ गया, और जिस दिन फैज़ान आ गया, फैज़ान जानते हो
अल्लाह खुश रखे, खुश रहो, आबाद रहो। इधर आओ या मत आओ, मगर कोई उधर न जाए। आज मुझे खुशी है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से फैजान बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो, चलो इसकी भी वजाहत करे देता हूँ। ये ऐलान करते हैं, कहाँ नाज़िम इजलास, बहुत शेर याद हैं यार तुम्हारे, कहाँ हैं? ये बहुत अच्छे शेर हैं इनके याद, अच्छे अशार पढ़ते हैं। मुदर्रिस भी हैं बदलूम के, अल्लाह मुदर्रिसीन बदलूम पे रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। मेरा बदलूम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बदलूम का मैं शहजादा हूँ, अब नाए बदलूम में से हूँ, बल्कि यूँ कहो बदलूम की पहली खेपों में से हैं हम लोग। मुफ्ती यूनुस रज़ा पहली खेप ये है, सीनियर हैं हमारे, इन्हें पकड़ियो। ये माशाल्लाह आज इन्होंने पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रखा है। इल्मी दुनिया में कोई मकाम, कोई जवाब थोड़ी है। मुफ्ती जाबिर रज़ा भी बदलूम से ही हैं और मैं भी बदलूम से। तो बदलूम का तो बड़ा गहरा हमारा रिश्ता है। अल्लाह बदलूम के जो भी मुदर्रिसीन हैं उनकी रोजियों में, रिस्कों में बरकत दे, सेहत सलामत, आमीन आमीन आमीन, और उनका साया देर तक रखे। क्या होता है फैजान? तुम बार बार स्टेज में फैजान आला हजरत, अब फैजानों के बड़े झगड़े हैं। अब अगर किसी ने नारा लगा दिया मसला के आला हजरत, तो फिर अगर एक जाहिल पीर बैठा हुआ तो फैजाने फना साहब। अभी फैजानों की लिस्ट बनाते बनाते परेशान है, किस किस का फैजान जारी करें। किसे कहते हैं भैया फैजान? पहले तो फैजान पहचानो। ये जो कहते फैजान आला हजरत, फैजान मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह, फैजान ताजुश शरिया, फैजान भरपूर शामिया, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या होता है ये फैजान? 2 मिनट लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, मेरा मौजू उधर है। तो जी जी बेशक, फैजान भी बता दूं क्योंकि वलियों का मामला है तो बता जी दूं। जी बेशक। दूरबीन देखिए, ऑपरेशन होता है, जी दूरबीन से ही कर देते हैं। जी दूरबीन बाहर रखी जाती है, ऑपरेशन अंदर होता है। कैसे हुआ? दूरबीन से किरणें निकली, जी ऑपरेशन हो गया। अब भी नहीं समझे, घर चलो, घर चलो और मुझे भी ले चलो। तुम्हारे घरों में एक चूल्हा है, इंडक्शन चूल्हा, बिजली का होता है। मैंने रुद्रपुर में पहली बार देखा था, अब से 8 साल 7 साल पहले, चौराहे पे। इंडक्शन चूल्हे का ये कमाल है कि आप बटन ऑन कर दीजिए, जी पतीली रख दीजिए, उसमें पानी और दूध पत्ती वगैरह सब रख दीजिए, बटन ऑन कर दिया, चूल्हे पे पेपर रख दीजिए, पेपर नहीं जलेगा। कपड़ा रख दीजिए, कपड़ा नहीं जलेगा। आग कहीं दिखाई नहीं देगी, चाय बन जाएगी। बर्तन भी गर्म नहीं होगा, बर्तन गर्म होगा तो गर्म पानी की वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं। न धुआं है न आग है, दिखाई नहीं दे रही। और फिर इस चूल्हे का टारगेट कपड़ा नहीं, इस चूल्हे का टारगेट पेपर नहीं, इसका टारगेट पतीली भी नहीं, इसका टारगेट है पतीली के अंदर रखा हुआ पानी। 4 सेकंड 5 सेकंड 1 मिनट, चाय बनके तैयार। कैसे बनी? ऐसे बनी कि चंद किरणें निकली, शुआएं बरामद हुई, शुआएं निकली, अपने टारगेट को हिट किया। जी 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 जी, और किसी चीज को माइंड नहीं किया। जी जी न पेपर माइंड में है न कपड़ा माइंड में है, टारगेट हिट करना है। अपने टारगेट, अपने हदफ पे पहुंची, काम किया, बात खत्म हो गई। किसी चीज को माइंड नहीं किया। अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो, ऐसे ही चंद नूरानी रूहानी किरणें निकलती हैं गुंबदे खजरा से। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और जोर से बोलो, और जोर से सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा से रूहानी नूरानी किरणें निकली। जी जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 7 समंदर पार
जी जी अटलांटिक महासागर माइंड में नहीं है, अरब महासागर को माइंड नहीं करती, हिमालय पर्वत की चोटियों को माइंड नहीं करती, ये किरणें निकलती हैं। इसका टारगेट, इन किरणों का टारगेट है जसपुर के मुस्तफा के गुलाम का दिल। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, जोर से बोलो। जी जी बेशक। तो बिल्डिंग पार करके, समंदरों को पार करके, पहाड़ों को पार करके, सिटीज को पार करके, जनाबे वाला बिलीवर्स, डिसबिलीवर्स, सबके घरों को पार कर करके, 50 मंजिला इमारतों को पार कर करके, बुर्ज खलीफा को पार कर करके हजरत मोहतरम सीधी आई, और आने के बाद भाई के दिल पे लग गई, सीधी आई मिंबर साहब के दिल पे लग गई, सीधी आई नफीस के दिल पे लग गई, सीधी आई तुम्हारे दिलों से वाबस्ता हो गई, टारगेट हिट किया और दिल रोशन किया और चली गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी जी बोलो जोर से। आज तुम समझते हो फैजान इसे कहते हैं, फैजान कोई जनाबे वाला किसी किताब का टुकड़ा नहीं है। जी जी बेशक बेशक, वाह वाह। चंद नूरानी किरणें निकलती है गुंबद खजरा से, चंद को नूरानी किरणें निकलती है मुस्तफा के बेटे इमाम हुसैन के मज़ार मुअल्ला से, किरणें निकलती हैं बगदाद के शहंशाह के मज़ार से, किरणें निकलती हैं अजमेर के ख्वाजा के मज़ार से, किरणें निकलती हैं निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमीदुद्दीन के मज़ार से, अलाउद्दीन साबिर पाक के मज़ार से, किरणें निकलती हैं मखदूम की छौछा के मज़ार से, सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार से, शाह अलाउल हक पंडवी के मज़ार से, और ऐसे ही किरणें निकलती है जसपुर वाला भरपूर शामिया के मज़ार से, और जो उनका गुलाम होता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से भरपूर शाह बाबा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। टारगेट हिट करती हैं वो। परेशान तो नहीं हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, और तुम्हारी लकड़ी मंडी में खूब बरकत हो। हाँ ये ठीक कर रहे हो तुम, ये अच्छा अमल है, माशाअल्लाह, मुबारकबाद। अरे सवाल 10-20 रुपए का थोड़ा ही है यार, सवाल है मोहब्बत हो तो मोहब्बत जाहिर भी होनी चाहिए। जी जी बेशक। ऐसा तो मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत का आँखें कान बंद करके बैठा, मोहब्बत है गूंगा बन बेगरा बन के बैठा, ऐसी मोहब्बत होती है कि मोहब्बत है तो कुछ करके दिखाना चाहिए आदमी को। देवबंदी कहता मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत। अबे मोहब्बत है तो सलाम पढ़ के दिखा। जी जी बेशक 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 बेशक, क्या ये कोई बात हो गई? मोहब्बत है, हम बहुत अच्छा मानते हैं, दरूद बहुत पढ़ते हैं। अबे सलाम पढ़ के दिखा, मिलाद पढ़ के दिखा, मुस्तफा का यौम मिलाद सेलिब्रेट करके दिखा, समझ में आएगा वाकई मोहब्बत है। मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, परेशानी तो कुछ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। नबियों के बाद सबसे बड़ा सच्चा मेरा सिद्दीक अकबर, पकड़ लो दामन पहले खलीफा का। और जनाबे वाला अगर मैं इसी मौजू पे बोलता रहा तो बात तवील हो जाएगी। अब ज़रा मैं अपने उमर फारूक आज़म की बारगाह में भी ज़रा सी मोहब्बत का खिराज पेश कर दूं और अपने दिल को रोशन कर लूं। मेरा सैयदना उमर फारूक आज़म, वो जिसने फ़र्क कर दिया कुफ्र और ईमान के बीच में, वो फारूक आज़म, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, दुनिया की पहली हस्ती है, मेरे उमर की पहली हस्ती है। लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा, मगर किसी के कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने नबी को ले लो फरिश्तों ने किसी को, तवज्जो चाहूँगा, इजाज़त है? जी जी जी, हाँ हाँ माशाअल्लाह, ये अच्छा काम है और ऐसा करना चाहिए। नहीं हजरत अल्लामा ज़ाकिर मीनाई साहब, मेरी तरफ से ये और एक और उठा लीजिए। ये मेरे बहुत सीनियर खतीब हैं, ये कोई आज के खतीब हैं? बहुत दूर से लाए हैं पकड़ के मिंबर साहब, और बहुत छांट के लाए हैं। आपके मिंबर साहब की नजर इधर है, अब इधर नहीं है, तवज्जो है। अल्लाह मेरे मिंबर को सलामत रखे। बदरुल उलूम की अजमत और शान, वो सदर साहब जो मेरे जमाने में मैं पढ़ता था, क्या नाम था उनका? मोहम्मद हनीफ मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जों को अल्लाह बुलंदियां अता फरमाए।
और बदलूम की और मदरसे सुन्नियों की जो भी खिदमत करे, अल्लाह सबको दो जहां में खुशहाली अता फरमाए। मामूली नसीब वाले होते हैं जो मदरसों और मस्जिदों की खिदमत करते हैं, अरे हजारों में से एक आता है निकल के। कितना नसीब वाला होता है वो जो हजारों में से एक सेलेक्ट होता है, बहुत नसीब वाला होता है। आगे बढ़ता हूं, सैयदना उमर फारूक आजम पहली हस्ती है दुनिया की जिस दिन उन्होंने कलमा पढ़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते थे, जाते थे और ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, उमर का मुसलमान होना मुबारक हो। बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम में पहली मुबारकबाद जी जी बेशक किसी को पेश की गई तो उमर को। शैतान कांपता था और आज भी यहूदियों ईसाइयों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं उमर का नाम सुन के, आज भी कलेजे कटते हैं। इसीलिए डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी 100 नाम की किताब में सबसे पहले हुजूर का नाम लिखा और 52वें नंबर पे हजरत उमर का नाम लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। बेशक 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराया सैयदना उमर फारूक आजम ने। और शान है, इधर जुम्मे की तकरीर करते हैं और उधर जनाब अपने पूरे लश्करों पे नजर रखते हैं। जुम्मे की तकरीर में लाइव टेलीकास्ट, ये जनाबे वाला एमरे खैमरे खैमरे, क्या जरूरत थी मेरे उमर को इन एमरो खैमरों की। जनाबे वाला लाइव टेलीकास्ट इसे कहते हैं। सुन लो चैनलों वालों, लाइव टेलीकास्ट ये है, मदीने में तकरीर हो रही है, जुम्मे का दिन है, तकरीर जोश पर है, उफान पर है। सैयदना उमर फारूक आजम जोश में है और जनाबे वाला तकरीर डिसकंटिन्यू, अचानक तकरीर काटते हैं। सैयदना उमर फारूक आजम जोश में आते हैं और जनाबे वाला आंखों का कलर भी बदल गया है और गुस्से में आकर सैयदना उमर फारूक आजम तकरीर रोक के कहते हैं, या सारिया जबल, या सारिया जबल, ए सारिया पहाड़ को देखो, पहाड़ को। हजरत मोहतरम फिर तकरीर शुरू हो जाती है। जुम्मा खत्म हो गया, हजरत मोहतरम दिन गुजरते गए, रातें बीतती चली गई, सुबह का सूरज निकलता रहा, रात का चांद निकलता रहा, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए। हजरत सारिया कमांडर थे एक लश्कर के जो कई सौ किलोमीटर के फासले पे कुफ्र के खिलाफ नबर्द आज़मा थे। आए मदीने में फातिहाना शान के साथ आए। जब फातिहाना शान के साथ आए, मदीने के लोगों ने घेर लिया उन्हें और उनसे पूछा कि सरकार बताइए क्या हालात रहे, कहाँ हार रहे थे, शिकस्त हो रही थी, शर्मनाक शिकस्त 2-4 थी, बहुत सारे लोग शहादत का जाम पी चुके थे, हम घबरा गए थे, होपलेस हो गए थे। और इसी आलम में अचानक जुम्मे के दिन, बीच जुम्मे के टाइम, जोहर के टाइम, अचानक अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम की आवाज आई, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। जैसे ही हमने पहाड़ की तरफ हजरत उमर के निर्देश पे पालन करते हुए जैसे ही पहाड़ की तरफ गए हैं, वैसे ही वो पहाड़ की तरफ जाना हमारी हार को फतह में बदल गया। आज जो हम जीते हैं ये उसी आवाज का करिश्मा है जो हजरत उमर फारूक आजम ने जुम्मे के रोज दी थी। क्या लाइव टेलीकास्ट है, तकरीरियां हो रही है, बात है। सुभान अल्लाह। तकरीरियां हो रही है, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर के फासलों पे सुन हजरत सारिया रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मगर जाते जाते हजरत उस्मान गनी को कैसे भूलूं, तीसरे खलीफा हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम जनाबे वाला ये पूछना चाहते हो मंत्रियों का नाम तो ले दो, कौन कौन से मंत्री हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के 2 मंत्री हैं हुजूर के, फरमाते एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं दोनों के दोनों, जमीन पे भी साथ साथ रहे, जमीन में भी साथ साथ हैं। फिर मुस्तफा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उस्मान गनी शामिल, मौला अली शामिल, अशरे मुबशरा सहाबा ताबईन शामिल और क़यामत तक हर वो नेक शख्स शामिल कर लिया गया जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा। ऐटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और अगर गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा उतर गया तो वह ऐटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है हजरत। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, गौसे आज़म हो या अजमेर के गरीब नवाब हो, दिल्ली के निज़ामुद्दीन हो या करियर के अलाउद्दीन हो, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन हो, जसपुर के पुरनूर भरपूर हो, तो
जनाब वाला ये सारे के सारे मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। तुम अप्रोच वाले हो कि भरपूर शाह मियाँ के करीब हो, जो जिसका करीबी होता है सुभान अल्लाह मर्तबे वाला होता है। दुनिया में तुम देखते नहीं फला साहब के करीबी हैं, फला साहब के करीबी हैं। अरे वो फला साहब के करीबी होगा, हम भरपूर मियाँ के करीबी हैं जनाब वाला। ये मंत्री हैं मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार के। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूँ, टाइम हो रहा है, घड़ी मैं भी देख लूँगा, घड़ी जो है मैं भी देख लूँगा। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं, 1.25 घंटा हो गया है। अभी 10 मिनट और चाहूँगा, हाथ उठा के बताओ कितने लोग 10 मिनट और समर्थन कर देंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। हाथ तो सबके ही उठ रहे हैं, 10 मिनट माशाअल्लाह। समर्थन सबका ही है, मगर फेक समर्थन तो नहीं है ना। आजकल फेकिंग का दौर है। आगे वो बढ़ता हूं, ये उस्मान है 2 घंटे। 2 घंटे वाले कितने बजे? ये हाथ उठा के। जसपुर है। जितना पुराना होता चला जा रहा हूं उतना ही लजीज होता जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। जितनी तकरीरें यहाँ हो गई, किसी एक शहर में कहाँ इतनी तकरीरें हुई? मकराने में हुई हैं बस 60 तकरीरें। फिर ये यहाँ हुई हैं। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुश रहो, खुश रहो। आने वालों पर रहमतें बरसे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है, और जब जाता है कोई ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है। ये आदमी से एहसास नहीं हो रहा है। 1 सेकंड में उठा देता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? हैं? आगे बढ़ो। ये हैं उस्मान गनी, तीसरे खलीफा। इकोनॉमी, फाइनेंस, इक्तिसाद कुरान से सीखा। कुरान के उसूल की रोशनी में बिजनेस किया। इतने लाभ इतना लाभ कमाया, इतना लाभ कमाया, ऐसा शुभ लाभ पहुंचा। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। कुरान के उसूल की रोशनी में बिजनेस किया। जी 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 बेशक। और इतने बड़े सेठ बन गए मेरे उस्मान, इतने बड़े सेठ बन गए, इतने बड़े सेठ बन गए कि आज की दुनिया में भी पहले नंबर पे हैं। पर्दा फरमाने के बाद भी पहले नंबर पे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि आज की दुनिया का उसूल है, अडानी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, अंबानी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, टाटा खत्म, बाटा खत्म, बिरला खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। सेठ मर गया, बैंक का करंट अकाउंट मर गया। ही डैड सो इट डैड। दोनों चीजें एक साथ, मौत के मुंह में। मगर दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। पर्दा फरमाए, जाहिरी तौर पर तकरीबन 1350 साल हो गए। जी क्या बात है मुफ्ती साहब। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। लगभग 1350 साल, लगभग 1300 साल पर्दा फरमाए मेरे उस्मान गनी को। मगर जसपुर वालों, जसपुर के गैरतमंदों, दुनिया का पहला सेठ है कि 1300 साल के बाद भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में आज भी मेरे उस्मान गनी का सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट चल रहा है। दुनिया का पहला सेठ है। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, आंखों से देख लो, कुरान पढ़ने वाला कल भी आगे था, आज भी आगे है, और कुरान पढ़ने वाले की खिदमत करने वाला भी आगे। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुबारकबाद उन्हें जो तलबा को खिलाते हैं, मुबारकबाद उन्हें जो तलबा के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कपड़े पहनाते हैं। अपने बिजनेसों को अगर चमकाना चाहो तो ये भी एक फार्मूला है। ये मत कहो किसी से हाथ मिला के, दुआ में याद रखिएगा। किसे फुर्सत रखिए तेरे लिए दुआ करता रहेगा। अरे किसे फुर्सत है? तेरी तरह सुबह से 1000 आदमी मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। किसे किसे याद रखिएगा भाई? दुआ में याद, देवबंदियों ने चलाई है, दुआ में याद रखिएगा। क्यों? उन्हें पता ही नहीं है दुआ किसे कहते हैं। उन्हें तो घूर भी है तो वहां भी तस्वीर चल रही है। अबे घूर को तो देख लीजिए, घूर पड़ा अल्लाह का नाम ले रहा। चौराहे पे भी तस्वीर लोगों को दिखाने के लिए फांसना है ना नेट में।
जाल है जाल। मत कहो कि दुआ में याद रखिए, काम ऐसे कर जाओ कि दिल से दुआ निकल जाए। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा काम कर दो। जी जी बेशक। मोहल्ले में देखो बुढ़ा कौन है और बुढ़िया कौन है जिसकी मनहूस औलाद उसे खाना पीना नहीं देती और दवाओं के लिए पैसे नहीं देती। जी जी क्या बात है, ढूंढो। जी जी क्या बात। और वो इज्जतदार गैरतमंद हाथ नहीं फैला सकता किसी के सामने। जी जी बेशक। पता लगा लो, पॉइंट आउट कर लो। जैसे ही मिले या तुम मिलने जाओ या अचानक मिले, 50 रुपए 100 रुपए उस खांसने वाले बुड्ढे को जिसको दवा भी नसीब नहीं है, जिसकी औलाद ने मनहूस कह के घर से बाहर निकाल दिया, हर वक्त लड़ाई करता है इसका मनहूस बेटा, तो जनाबे वाला 50 रुपए 100 रुपए इस बुड्ढे की जेब में चुपके से डाल दो। मना कर तो जबरदस्ती डाल दो। अल्लाह की कसम रात को 12 बजे उसके दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकले। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। जी क्या बात है मुफ्ती साहब। जी जी। तालिब इल्म का बाप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, फॉर्च्यूनर में रहता हो, कितना ही मालदार हो, मगर तालिब इल्म जब तक तालिब इल्म है, अल्लाह के रास्ते में है। हजरत मोहतरम, अगर जनाबे वाला कहीं तालिब इल्म टकरा जाए, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए चुपके से जेब में रख दो, कहना बेटे एक गिलास दूध पी लेना और एक आयत मेरी तरफ से याद कर लेना। खुदा की कसम, एक आयत याद कर ली हाफिज ने या आलिम ने, एक आयत की तफसीर सीख ली, 10 रुपए 20 रुपए का दूध है जो तुम्हारी वजह से वो दूध मिला, उससे तकवीत मिली, वो तफसीर और वो आयत करीमा याद हो गई। उस आयत करीमा को बड़े होने के बाद इसने 50 को पढ़ाया, 50 ने 500 को पढ़ाया, 500 ने 1000 को पढ़ाया, 1000 ने 1 लाख को पढ़ाया, 1 लाख ने 1 करोड़ को पढ़ाया। क्या 50 रुपए दिए? खुदा की कसम, एक दिन का 50 रुपए देना ही माँ बाप को खबरों में मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। माँ कहती है बेटा इसे कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया तूने कि अल्लाह की खास रहमतों के जलवे हैं, अल्लाह की खास रहमतों के साए में सो रही है। सुभान अल्लाह। माँ मुस्कुराती है, बाप मुस्कुराता है। साया देर तक रखे अल्लाह आपका। बाप मुस्कुराता है, माँ मुस्कुराती है। कुछ करो तो सही। अरे तुम क्या तावीज़ों के सहारे जीते हो? कुछ किया भी करो। मियाँ हुजूर, मियाँ हुजूर, मियाँ हुजूर, क्या मियाँ गर्दी चल रही है आज समाज में? तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो। अरे कुरान को ताक से निकालो, साफ करके पढ़ना शुरू कर दो। तावीज़ की जरूरत नहीं, एक तालिब इल्म को सीने से लगा लो। क्या बात है, जिंदा तावीज़ों पे भारी है। एक अल्लाह के रसूल के मेहमान को सीने से लगाना और एक आलिम को सर पे बैठाना करोड़ों तावीज़ों पे भारी है, भारी। तुम इस पॉइंट को पढ़ते क्यों नहीं? इस पॉइंट को पहुंचते क्यों नहीं? मगर शैतान तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रोड़े अटकाता है। शैतान तुम्हें आलिमों और तालिब इल्मों से दूर करके छोड़ेगा, मगर तुम शैतान की इस पॉलिसी को समझ लो, इस कॉन्स्पायरेसी को समझ लो। तालिब इल्म को सीने से लगा लो, आलिम को सर पे बैठा लो। किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, फिर दुआएं दिलों से निकले। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बात जनाबे वाला तवील हो गई। मैं ये कहना चाहता था, इतना बड़ा सेठ है, आज तुम्हारे पास कितना पैसा भैया? अकड़ते हो, इतराते हो, अहंकारी हो गए हो, अत्याचारी, अहंकारी, गुरूर के नशे में धुत। 1 लाख का 10 लाख का प्लाट क्या ले लिया? हाईवे पे 20 लाख की पिलटिया क्या हो गई? कपड़ों से बाहर कोई नजर ही नहीं आ रहा है। फटा फिर रहा बे, औकात पहचान। 20-50 लाख के पिलटिया में ही फट गया। ये भी फटा फिर रहा। और वो घर की औरतें हैं, उन घर की औरतों को देखो, एक मकान क्या अच्छा बन गया। पांव जमीन पे थोड़े ही हैं, दिमाग आसमान पे। ये ला कर दीजिए, वो ला, ना शुक्री, 1000 चीजें ला के दे दो,
20 चीज़ों की लिस्ट बना के दी, 19 चीज़ें आ गई, एक नहीं आई। तो बस वो एक नहीं आई, किसी वजह से नहीं आई, इसलिए कि भैया पॉकेट में दम नहीं था, नहीं ला सके। बस उसी टाइम से तेवरी चढ़ी हुई है, कहते हैं पानी ला के दो, तो जाती तो है पानी लाना, मगर जरा टेढ़ी टेढ़ी चल के जाती हैं, बहुत दूर से घूम के जाती हैं, बहुत दूर से घूम के आती हैं, बात ही कहाँ करती हैं, सीधी कहती हैं इस घर में हमें मिले ही क्या है, इस घर में हमें मिले ही क्या है। अरे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, घर तो मिल गया सुन्नियों का, जन्नतियों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा चलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जलती थीं? तो सरकार ने फरमाया हुन्ना यकफुरनल अशीर, ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। ना करें नाशुक्री, माल के नशे में चूर हैं लोग। सैयदना उस्मान गनी के पास इतना पैसा था, हिस्ट्री पढ़ के देखिए आप, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और इस्लामी दुनिया के अकेले उस्मान गनी अर्थशास्त्री एक तरफ। इतना पैसा था, 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर पर दुनिया के लोग रिचेस्ट पर्सनालिटीज कहलाते हैं। इनके पास सवारी के जानवर ही 70 अरब डॉलर से ज्यादा के थे, अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और लगभग 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। 4.5 क्विंटल सोना, 4.5 ग्राम नहीं, 4.5 तोला नहीं। 1 तोला आज की डेट में 56,000 रुपए का है? कोई अपने आदमी होगा तो 55 कर लेगा, मगर इसमें भी कैरेट का डिफरेंस है, 56 का है अच्छा वाला। यहां 1 तोले की बात नहीं है, 10 तोले की बात नहीं है, 1 किलो की भी नहीं, 450 किलो यानी 450 किलो यानी 4.5 क्विंटल सोना। मगर अब जरा उनका अंदाज देखिए, इतना पैसा होने के बाद भी उनका अंदाज देखिए। सिंपल लाइफ, आंखें झुकी, पलकें बिछी, सीधी सादी भोली भाली जिंदगी। मैंने कहीं पढ़ा है एक मस्जिद में आए, वजू बनाया, मस्जिद में आए, मस्जिद की छत देखी, मुस्कुराए। कोई साहब पहले से ही बैठे थे मस्जिद में, वो करीब आए, हुजूर बड़ी देर से देख रहे हूं मैं आपको। वजू बनाया, आपने मस्जिद में आए, मस्जिद की छत को देखा, मुस्कुराने लगे। अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं सरकार। तो हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुर्नुरैन इरशाद फरमाते हैं जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम। जमाने का सबसे बड़ा मालदार, जवाब सुनो, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार इसी छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। मैं भी चाहता था आज उसी मकाम पे खड़ा हूं, क्यों ना मुस्कुरा के अपने नबी की सुन्नत पे अमल कर लूं। इतना बड़ा मालदार, मुस्तफा की कॉपी की फिक्र, इतना बड़ा मालदार, मुस्तफा की सुन्नतों की फिक्र, और हम मालदार कुछ भी नहीं। क्या है हम पे? कुछ भी तो नहीं। क्या है हम पे गुस्से के सिवा? गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, जिधर देखो गुस्सा ही गुस्सा, मुंह फुलाए, जिसे देखो मुंह फुलाए पड़ा यार। अबे काहे के नशे में भैया तू? रास्ता बताता नहीं। अगर कोई रास्ता पूछने लगे कि भाई ये बदरुलूम जाना है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मोबाइल लीड लगी हुई है कानों में, सेकंड राइट। अरे क्या इतना नशा है, इतना गुस्सा क्यों?
इंसानियत पैदा करो, मानवता पैदा करो, अपने अंदर अखलाक पैदा करो। आदम के बेटे हो, इंसानियत से हमकनार हो जाओ। तुम इंसान हो, पूरी दुनिया से मुमताज हो। जानवरों और इंसानों में यही फर्क है कि जानवर जनाबे वाला वो नहीं जानता अखलाक क्या होता है, मगर इंसानों को अल्लाह ने बताया कि अखलाक ये होता है, मुस्तफ़ा ने बताया कि अखलाक ये होता है, तुम्हारे दीन ने बताया कि ये अखलाक होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो जनाबे वाला ये हैं सैयदना उस्मान इग़नी। और जहां तक बात है मेरे अहलिये मुर्तज़ा की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी जान है मौला अली, शान है मौला अली। खुदा की कसम इस्लाम का पिलर है मौलाए कायनात, इस्लाम का पिलर है मौलाए कायनात। जनाबे वाला असदुल्लाहिल गालिब, शेर खुदा, मर्द खुदा, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, फातिह खैबर, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मौलाए कायनात की जनाबे वाला खुदा की कसम वो फजाइल है कि एक इमरान हनफी नहीं, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तो खुदा की कसम सारी दुनिया इकट्ठी होके भी मेरे मौलाए कायनात के फजाइल और मनाक़िब को ये हाथे में नहीं ला सकती है। अल्लाह ने वो खूबियां दी हैं दामाद पैगंबर को। मगर जहां तक खिलाफत का सवाल है तो खिलाफत की यही तरतीब है जो मुस्तफ़ा ने कायम की है। आगे बढ़ता हूँ हज़रात मोहतरम, बात तवील हो गई, मैं बात सच्चों की कर रहा था। और सच्चों से करते करते जहाँ नबियों के बाद सबसे बड़े सच्चे का जिक्र करते करते सच्चों के बाद उन 3 सच्चों का और जिक्र कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल को रोशन किया। मैं ये कहना चाहता था कि हे लोगों, इन सच्चों के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओगे। पर्सनली लाइफ में भी फायदा देखोगे और सोशली लाइफ में भी फायदा देखोगे। पर्सनली लाइफ में यह फायदा होगा कि तुम्हारा ईमान बचेगा। अरे बोलो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही? एक मिसाल दूं, ये बहुत बड़े आलिम हैं, इनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, उलूम में फ़नून में इनका जवाब नहीं। साइंटिस्ट इनका खुतबा पढ़ते हैं, फलसफी जो है इन्हें सरों पे बैठाते हैं, ये फलसफे के इमाम समझे जाते हैं। बहुत बड़े आलिम दक्काक हैं, पूरी दुनिया में डंके बजते हैं इनके। अरे एक बार जो नाम लेता है तो बड़े अदब से लेता है, शान है उनकी, बहुत शान है। नाम है इमाम राजी। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त आ गया अल्लाह की तरफ जाने का। ईमान को छीनने वाले डकैत आ गए। ठीक उसी टाइम बड़ी नाजुक घड़ी होती है जब आदमी बिस्तरे मौत पे होता है, बहुत नाजुक घड़ी होती है। ईमान कहीं चला ना जाए, शैतान पूरी ताकत लगा देता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देता है जब बिस्तरे मर्ग पे आदमी होता है। शैतान आया, आके इमाम राजी से, इतने बड़े आलिम से जिसने पूरी ज़िंदगी साइंस फलसफे की खिदमत की, नाम कमाया, डंके बजाए, तूती जिनका नाम चलता था, जो जनाब वाला नाफिजुल कौल थे, बालिगुत तौल थे, चारों तरफ दौर दौरा था, जौलतुन लहू दौलतुन लहू जौलतुन व सौलतुन फी अनहाइल आलम। इतने बड़े आलिम, मगर जनाब वाला शैतान आ गया, आके कहने लगा ये बताओ राजी, अल्लाह एक है या अनेक है? अल्लाह एक है या कई एक हैं? तो इमाम राजी फरमाते हैं अल्लाह एक है। शैतान बोला दलील दो, तो इमाम राजी ने दलील दे दी। शैतान ने कहा, शैतान तो बहुत इल्म वाला था ना, फरिश्तों का टीचर था, बहुत इल्म वाला था, और जनाबे वाला फरिश्तों का टीचर था, वो बहुत इल्म था। उसने वो दलील तोड़ दी। इमाम राजी ने दूसरी दे दी, वो तोड़ दी, तीसरी दे दी, वो तोड़ दी, चौथी दे दी, वो तोड़ दी। अजी इमाम राजी दलील देते रहे हैं, देते जा रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। 7 दलीलें, 8 दलीलें, 10 दलीलें, 15 दलीलें, 100 दलीलें हो गई। वो तोड़ता रह गया, 150 हो गई, 200 हो गई, तोड़ता रह गया यार, 250 हो गई, कमाल हो गया यार, 250 दलीलें। और शैतान ने सब तोड़ दी। शक में पैदा करना, क्योंकि शैतान बड़ा शक पैदा करता है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हदीस में आता है कि शैतान कभी कभी आदमी के दिल में आता, बस ये पैदा करता है कि ज़मीन को किसने बनाया? कि अल्लाह ने। कि आसमान को किसने बनाया? कि अल्लाह ने। कि तुझे किसने बनाया? कि अल्लाह ने। कि अल्लाह को किसने बनाया? मुस्तफ़ा फरमाते हैं। क्या इस मज़मून की हदीस है मुफ्ती साहब? तवज्जो है जी।
कि तुझे तो अल्लाह ने बनाया, संसार को अल्लाह ने बनाया, माइक को अल्लाह ने बनाया, बिजली को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया? बस वहीं घूम जाता। एक बड़ा मुफक्किर था, उसकी बेटी बोलती है कि डॉक्टर साहब थे वो कहते हैं, बेटी कहती है, छोटी सी बच्ची थी, कि वो कहती अपने फादर से कि खून लाल ही क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, बेटी उसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है तो वो लाल हो जाता है। तो वो बेटी कहती है, बच्ची थी, तो कहने लगी कि वो हेमोग्लोबिन का मादा लाल ही क्यों होता, पीला क्यों नहीं होता? उसने फिर और दलील दी कि वो पीला इसलिए नहीं होता है, तो वो लाल ही होता है। तो फिर वो आखिरकार वो फिर बोली कि फिर वो लाल ही क्यों होता? जी वो इसी पे अटक गई कि वो कहता रहा, वो दलील देता रहा, लाल ही क्यों होता, लाल ही क्यों होता? तो वो आखिर में बोला हाथ जोड़ के कि बेटे यहाँ तक तो हमें याद था, यहाँ तक तो हमें याद था, बाकी बात कोई और पावर है जो इसे लाल करता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि शैतान आया, 250 दलीलें, अल्लाह एक है, 300 हो गई, तोड़ दी। पसीना पसीना इमाम राजी, करें तो करें क्या? मगर वो जुड़े हुए थे, निस्बत वाले थे। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। वो निस्बत वाले थे, और निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी चीज है। जैसे हम तुम निस्बत वाले हैं, भरपूर मियाँ के गुलाम हैं, बेशक बेशक। जोर से, निस्बत बहुत अहम चीज है। और अगर तुम निस्बत को एग्जाम्पल से समझना चाहो तो 2 मिनट और दो, है ज्यादा। काशीपुर चलो स्टेशन, ट्रेन जा रही है दिल्ली, मुरादाबाद होकर जाएगी, वो आया मुरादाबाद, दिल्ली, ट्रेन चली, आगे आगे इंजन, पीछे पीछे फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, उसके पीछे जनरल कोच। फर्स्ट एसी बहुत डेकोरेटेड। हमने कहा भाई किधर चले, वे आर यू गोइंग टू, किधर चले? तो कहता नहीं हो दिल्ली। हमने कहा समझ में आता भाई जा रहे होगे, तुम सजे सजाए हो। सेकंड एसी बोला, उससे कहा हमने कि भाई तुम किधर जा रहे हो? तो अगर वो हम भी दिल्ली जा रहे हैं, तुम भी सजे सजाए हो, डेकोरेटेड हो, समझ में आता दिल्ली जा रहे होगे। थर्ड एसी, हमने कहा तुम? बोले दिल्ली, सीना तान के बोले दिल्ली। हमने कहा क्यों, कैसे? बोले देख नहीं रहे हो हमारी शान जलवा, जा रहे हैं दिल्ली, मकाम है हमारा। सबके आखिर में वो था जनरल कोच। अब जनरल कोच की हालत तो तुम जानते हो, आजकल तो सुधर गई है, पीछे तो हालत बहुत ही खराब थी। दरवाजे भी सलामत नहीं थे, सीटें भी सलामत नहीं थी, सीटों में खटमली बैठे मिले जहां भी मिले। तो हमने उस जनरल कोच से पूछा कि भैया तुम किधर चले? तो वो भी बोले बड़ी शान से, हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारी हालत तो नहीं बता रही कि तुम दिल्ली जा रहे होगे, तुम्हारी सीटें टूटी हुई, तुम्हारे दरवाजे टूटे हुए, तो तुम कैसे दिल्ली जा रहे हो? तो जनाब वाला बोला हमारी रिसेंट पोजीशन, हमारी करंट सिचुएशन मत देखो, ये देख के आओ कि इंजन की कड़ी में हमारी कड़ी पड़ी है नहीं पड़ी है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी हालत जाने लायक नहीं है, तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट, जाने लायक नहीं, मगर हम जा नहीं रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या चीज होती है निस्बत भी यार। अब अगर इतना समझ गए हो तो मैदान है उसमें आओ, जन्नत के मेन गेट पे। अब जन्नत का मेन गेट खुल गया, बड़े पीर साहब आ रहे हैं, इस्तकबाल हो रहा है, जन्नत खुद इस्तकबाल कर रही है। और से कहिए मरहबा बिकुम, आइए आइए जानशीन मुस्तफ़ा तशरीफ लाइए। खैर मकदम हो रहा है, गरीब नवाज का खैर मकदम हो रहा है, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का खैर मकदम हो रहा है, भरपूर शाह मियाँ का खैर मकदम हो रहा है, अल्लाह वालों का खैर मकदम हो रहा है। और उनके पीछे पीछे चले हम, इमरान हनफी चले, मुफ्ती साहब चले, मौलाना साहब चले, और हमारे क्या नाम है भैया का, है अफसर भाई, बड़े खिदमत गुजार हैं, चले। अब जब ये चले तो कहाँ जा रहे हो? हम भी जा रहे हैं। लाइन में रुको, लाइन में, इधर लाइन लगाओ, इधर लाइन में आओ। कहा क्यों रोक रहे हैं? कहा वो जा रहे थे, शान है उनकी, बड़े पीर की शान है, गरीब नवाज की शान है, निज़ामुद्दीन औलिया की शान है, अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन की शान है, मुफ्ती आलम मुस्तफ़ा रज़ा खां की शान है।
भरपूर शामिया की शान है, मखदूमी की छोटा की शान है, वारिस पाक की शान है, शाजी मियां सरकार की शान है। जा रहे हैं वो शान वाले लोग हैं, मगर तुम्हारे तो आमाल सीधे तुम्हारे आमाल भी सलामत नहीं है, तुम्हारे आमाल भी सलामत नहीं है। तुम बोले साहब हम जा नहीं रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। हमारी हालत तो अच्छी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारी हालत तो अच्छी नहीं है, आप सही कह रहे हैं, हालत तो हमारी बढ़िया नहीं है, मगर हमें वो लेके जा रहे हैं, बस उनसे ही जुड़े हुए हैं। तो भरपूर शामिया की आवाज आई, छोड़ो छोड़ो रास्ता, ये मेरे गुलाम आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। जोर से बोलो, जोर से। ये है निस्बत, और अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बत सुन्नियों को हासिल। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, सच्चों के साथ रहो, पर्सनली लाइफ में, दुनिया में भी बचाएंगे और आखिरत में भी। और जनाबे वाला सोशल लाइफ की बात करो अगर, तो सोशल लाइफ की बात, बस आखिरी बात, सोशल लाइफ की बात अगर करते हैं तो ये मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब तक जमीन के पर्दे पे एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मोमिन सलामत है, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। इसका मतलब एक ही बंदा है मोमिन, एक मोमिन एक कामिल पूरी दुनिया के लिए, जनाबे वाला पूरी दुनिया के लिए नेमत बन गया कि जब तक ये सलामत है, जमीन सलामत है, आसमान सलामत है, सारे समाज सलामत हैं, सोसाइटी सलामत है, कोई ईमान लाया ना लाया सब सलामत है। ये सलामत है तो सब सलामत, और ये नहीं रही, किसी दिन ये ना रहा तो याद रख लो दुनिया का वो आखिरी दिन होगा। इट वुड बी डूम्सडे, कयामत का दिन होगा, जिस दिन अल्लाह वाला ना रहा जमीन के पर्दे पे, उस दिन दुनिया का वो आखिरी दिन होगा। जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी और आसमान को रूई के गालों की तरह धुनक दिया जाएगा। हजरत मोहतरम ये सलामत है तो सब सलामत। तो बताओ पूरे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कितनी बड़ी नेमत है एक अल्लाह वाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसीलिए मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ, अल्लाह वालों के साथ रहो, ताकि तुम इंसान बने रहो, मानवता तुम्हारे अंदर भरपूर रहे, ताकि तुम्हारे अंदर इंसानियत रहे, दूसरों का दुख दर्द समझने का जज्बा रहे। और जनाबे वाले अत्याचारी मत बनना, किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी का गिरेबान मत पकड़ना, किसी को गाली नहीं देना, गाली गलौज नहीं करना, गुस्से नहीं करना, इंसान बनो जैसे भरपूर शामियां हैं। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम ऐसे आज तक बताओ, एक मिसाल दो। भरपूर शामिया के दरबार में अगर कोई आया हो, भरपूर शामिया ने किसी का चेहरा देख के फैसला किया हो, ये अल्लाह वालों की शान है, वो किसी का मुंह देख के फैसला नहीं करते। कोई भी आए उसे नवाजते हैं, चाहे अपना हो चाहे अपना ना हो, चाहे वोटर हो या ना हो, चाहे सपोर्टर हो या ना हो, चाहे जनाबे वाला किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, मुंह देख के कोई अल्लाह वाला फैसला नहीं करता है। ये दुनिया के झूठे जमहूरियतों वाले लोग होते हैं जो मुंह देख के फैसले करते हैं, मगर अल्लाह वालों की यहाँ खुदा की कसम जो मिशन है वो यही है, जो पहले आता है वो पहले पाता है, यही मानवता है। इसीलिए ये महापुरुष है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। ये पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। अब जब तुम इनके गुलाम हो तो इनकी जिंदगी से कुछ सीखो और अपने आप को इनकी जिंदगी के सांचे में ढालने की कोशिश करो। नमाजों की पाबंदी करते रहो और अल्लाह और रसूल से